एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। साध्वी प्रज्ञा के गोडसे भक्ति को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है। प्रज्ञा के बयान पर बवाल पर सबका ध्यान है, लेकिन प्रज्ञा के बयान से पहले संसद में कुछ ऐसा भी हुआ जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। दरअसल डीएमके सांसद ए राजा ने जो बयान दिया उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आखिर विवाद की जड़ है कहां, उसे समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। 2 मिनट 5 सेकंड में पोल खुलेगी। 2 मिनट 5 सेकंड में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। महान देशभक्त उधम सिंह पर ऐसी टिप्पणी क्यों? आखिर ए राजा पर क्यों भड़की साध्वी? सबसे पहले सुनिए बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में ऐसा क्या कहा जिस पर सियासी गदर मच गई। Take the assassination of Mrs. Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi murder case, when the appeal was filed before the appellate court, he made a statement. Godse made a statement. I may be permitted to read a few sentences. I quote, the accumulating provocation of 32 years, culminating in his last मान्य सदस्य प्लीज। नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने का साध्वी प्रज्ञा का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन पर एक्शन ले लिया, जिसके बाद साध्वी ने ट्वीट किया, कभी कभी झूठ का बवंडर इतना गहरा होता है कि दिन में भी रात लगने लगती है, किंतु सूर्य अपना प्रकाश नहीं खोता। पल भर के बवंडर में लोग भ्रमित न हो, सूर्य का प्रकाश स्थायी है। सत्य यही है कि कल मैंने उधम सिंह जी का अपमान नहीं सहा, बस। साध्वी के इस ट्वीट के बाद हमने पड़ताल शुरू की कि प्रज्ञा ठाकुर अचानक संसद में क्यों भड़की। ए राजा के बोलते बोलते वो बीच में क्यों कूद पड़ी। 27 नवंबर को संसद में एसपीजी संशोधन बिल पर बहस चल रही थी। डीएमके सांसद ए राजा ने दोपहर 3:24 पर लोकसभा स्पीकर से बोलने की इजाजत मांगी। गांधी परिवार और एसपीजी का जिक्र करते करते ए राजा ने 2 उदाहरण सामने रख दिए। पहला, शहीद उधम सिंह का। I want to recall 2 historical incidents in this house. One is negative, another is positive. What is positive? In 1999, Jallianwala Bagh massacre took place. In 1940, a small boy who witnessed in 1919 the massacre, he was a small boy who witnessed and he got patriotism. In 1940, after 21 years, he went to London and fired the Michael Tyre, who was responsible for the massacre. What is the modus operandi of the Udham Singh? What is the mens rea of the Udham Singh? So, the threat of the Tyre, whether it is right or wrong. सुना आपने, गौर नहीं किया तो फिर से सुनिए। उधम सिंह को देश ने महान शहीद का दर्जा दिया, लेकिन जनाब ए राजा उन्हें सही या गलत के बीच छोड़ते हैं। अब ए राजा के बयान का दूसरा हिस्सा सुनिए। What is your negative side? Negative side, take the assassination of Mrs. Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi murder case, when the appeal was filed before the appellate court, he made a statement. Godse made a statement. I may be permitted to read a few sentences. The accumulating provocation of 32 years, culminating in his last pro-Muslim fast, at last goaded me to the conclusion that the existence of Gandhi should be brought to an end immediately. Having said, he made another statement in the same affidavit. I bear no ill will towards anyone, including Gandhi individually. But I do say that I had no respect for the present government owing to their policy, which was unfairly favorable towards the Muslims. But at the same time, I could clearly see that the policy was entirely due to the presence of Mahatma Gandhi, Mr. Gandhi. So what I am saying is, sir, Godse had a policy, whether it is right or wrong, that is not the subject matter today. गौर कीजिए, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनाया, लेकिन ए राजा उन्हें सही या गलत के बीच छोड़ते हैं, खुलकर गलत नहीं कह पाए। आखिर ये तुलना कैसी है? एक तरफ उधम सिंह, जिन्हें महान देशभक्त का दर्जा मिला, और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे, जिन्होंने बापू की हत्या की। उधम सिंह जालियांवाला बाग कांड से नाराज थे। उन्होंने 21 साल बाद लंदन में जनरल डायर को गोली मारी, लेकिन गोडसे ने सबसे बड़े देशभक्त की गोली मारकर हत्या कर दी। क्या ये तुलना भड़काऊ नहीं तो और क्या है? एसपीजी संशोधन बिल पर बहस के दौरान ए राजा ने जालियांवाला बाग कांड और ऑपरेशन ब्लू स्टार की तुलना जिस तरह से की, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ए राजा को इतिहास से कोई और मिसाल नहीं सूझी? तो ये है डीएमके सांसद ए राजा का
पूरा सच। लेकिन संसद में ए राजा के बोलते बोलते बीच में साध्वी क्यों कूद पड़े? दरअसल ए राजा ने उधम सिंह पर बोलना खत्म किया और जैसे ही गोडसे पर बोलना शुरू किया, साध्वी भड़क गई। Take the assassination of Mrs. Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi murder case, when the appeal was filed before the appellate court, he made a statement. Godse made a statement. I may be permitted to read a few sentences. I quote, the accumulating provocation of 32 years, culminating in his last एक मिनट मान्य सदस्य प्लीज। साध्वी का गोडसे पर बोलने का इतिहास रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने गोडसे को महान बताया था। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाए। लेकिन अब की बार विवाद बढ़ा तो साध्वी ने सफाई दी कि गोडसे नहीं, उधम सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब ये दोनों किरदार सवालों के घेरे में हैं, साध्वी भी और ए राजा भी। हालांकि साध्वी के उस बयान को लोकसभा कार्रवाई के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। साध्वी को उस बयान का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उन्हें रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति से हटा दिया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये कि अगर साध्वी का बयान विवादित था तो फिर ए राजा का बयान विवादित क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गोडसे पर साध्वी प्रज्ञा के बयान को लेकर सड़क से संसद तक गदर मचा है। कांग्रेस ने आज संसद में जमकर हंगामा मचाया और सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि साध्वी पर सिर्फ कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। साध्वी प्रज्ञा अपने बयान पर माफी मांगे। इंदिरा गांधी को हराना चाहते, जवाहरलाल नेहरू को हराना चाहते। किसी को भी नहीं बोलने दूंगा। साध्वी प्रज्ञा को गोडसे में देशभक्त दिखता है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा संसद में गोडसे की हिमायत करती है। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। गांधी के हत्यारे की पैरवी करने वाली साध्वी को किसकी शह? पीएम की चेतावनी के बाद भी गोडसे प्रेम क्यों नहीं जाता? उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। विपक्ष के हंगामे से सरकार ने साध्वी प्रज्ञा पर लिया एक्शन। कहलाता है सदन का चुप है, कोई बयान देना चाहिए। सरकार को खुला उनकी विचारधारा उस समय भी। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे पर फिर से ऐसा बयान दिया है कि सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मच चुका है। कोई बयान देना चाहिए। सरकार को खुला चाहिए और गोडसे पहुंची है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने संसद में हंगामा किया। उस समय भी प्रासंगिक। इंदिरा गांधी को हराना चाहते, जवाहरलाल नेहरू को हराना चाहते, अभी महात्मा गांधी को हराने का कोशिश कर रहे हैं। सारे दुनिया इनका निंदा करते हैं, सारे हिंदुस्तान इनका निंदा करते हैं। संसद से ही सवाल दाग दिया कि बीजेपी बताए कि गांधीवादी या गोडसेवादी, उसकी पसंद क्या है? सर, ये सदन के अंदर हमारे महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता की जो हत्याकारी है, वो हत्याकारी इनका निंदा करते हैं। संसद से ही सवाल दाग दिया कि बीजेपी बताए कि गांधीवादी या गोडसेवादी, उसकी पसंद क्या है? सर, ये सदन के अंदर हमारे महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता की जो हत्याकारी है, वो हत्याकारी को देशभक्त कहलाता है। ये सदन का चुप रहेगा, ये सरकार का चुप रहेगा, ये सरकार को खुलकर कहना चाहिए ये नाथूराम गोडसेपंथी है, ये गांधीपंथी है। अध्यक्ष महोदय, नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है। साध्वी के बयान से बिफरे विपक्ष ने न सिर्फ सवाल दागे, बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साध्वी प्रज्ञा को आतंकी तक कह डाला। उन्होंने ट्वीट किया कि आतंकी प्रज्ञा आतंकी गोडसे को देशभक्त कह रही हैं।
भारत की संसद के इतिहास में सबसे दुखद दिन। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने संघ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि गोडसे उनकी आत्मा है। बीजेपी ने बचाव में मोर्चा संभाला। वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी। वो उनकी आत्मा है, उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें, वो आत्मा उनकी वो है। थैंक यू। आई डोंट नीड टू वेस्ट माई टाइम डिमांडिंग एक्शन। राहुल गांधी ने उस पर कमेंट किया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो सब पर कमेंट करता है, फिर बाद में कोर्ट में माफी मांगता है। इससे पहले खुद को गिरता देख बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा पर एक्शन लिया। साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मामलों की परामर्श समिति से बाहर कर दिया। साध्वी प्रज्ञा के पूरे सत्र में बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में शामिल होने पर रोक लगा दी गई। बीजेपी अनुशासन समिति को पूरे मामले की जांच और एक्शन का जिम्मा सौंप दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विचार को कभी सपोर्ट नहीं करती है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं, मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है। तो एक तरफ तो गांधी जी को गले लगाते हैं, दूसरी तरफ इनके एमपी गोडसे को देशभक्त कहते हैं। तो मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आप किस तरफ हो? जिसने उसका हत्या किया है वो देशभक्त है, तो किस किस्म की देशभक्ति के बारे में इस पार्टी विश्वास करते हैं? आपको मालूम है कि इनके कई लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं। एक और एमपी है जिसने कहा था बाहर, हाउस के अंदर नहीं, कि गांधी जी की प्रतिमा को सब हटा के गोडसे की प्रतिमा रखना चाहिए। तो इस किस्म के राजनीति अगर उनकी पार्टी सिर्फ टॉलरेट नहीं, एनकरेज कर रहे हैं, मतलब वो प्रोत्साहन काम कर रहे हैं, इनको टिकट देके यहाँ भेजा। इस कमेटी के हटा देने से उन पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए कि उन्होंने दोबारा ऐसी शरारत सदन में की है। अब ये तो उनके पार्टी बॉसेस के ऊपर है कि वो कितना इसको गंभीरता से लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करके कोई ऐसा कदम उठाएं कि जिससे वो दोबारा ऐसी हरकत न कर पाए। When you have 24 hours media, you have social media, YouTube. The whole world, the whole country has listened to what she has said. So I have given a clear motion. Let the speaker decide. भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता साध्वी प्रज्ञा की कर चुके हैं। उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गांधी का रास्ता छोड़कर गोडसे के रास्ते पर चलना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आज तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा ने पहली बार नाथूराम गोडसे पर बयान दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने गोडसे को देशभक्त बताया था, जिसको लेकर बीजेपी की किरकिरी हुई थी। दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए राकेश सिंह की रिपोर्ट। बयान देना चाहिए, खुला